हाँ तो बच्चों, हम अपने टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। एंड टाइम एंड वर्क के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से हम अपनी चीजों को समझना शुरू करेंगे। एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन है, 22 men कैन कंप्लीट अ जॉब इन 16 days। 22 men एक काम को कंप्लीट करने के लिए 16 days लगाते हैं। तो कितने डेज में 32 men उस काम को कंप्लीट करेंगे? तो देखो, हमारे पास टाइम एंड वर्क में एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले से हम अपने जितने भी पर्सन्स होते हैं और जितने भी डेज होते हैं उसमें हमने एक रिलेशन बनाया है। दैट इज M1 D1 इक्वल्स टू M2 D2। आप ये मेंस की बात कर रहे हैं या आप डेज की बात कर रहे हैं? ठीक है, कितने मेन काम कर रहे हैं, उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, और फिर सेकंड में दूसरे कितने मेंस है और वो कितने डेज में कंप्लीट काम कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिस फॉर्मूले की हेल्प से हम मैन और डेज में रिलेशन मेंटेन करते हैं। तो मुझे पहले क्वेश्चन में कहा गया है 22 मैन उस काम को 16 डेज में कंप्लीट करेंगे। तो मेंस कितने हैं? 22 मेंस है, राइट? कितने मेंस है? 22। और कितने डेज है? 16 डेज है। इक्वल्स टू में अब कितने मैन हो गए? 32 मैन हो गए। एंड अभी मुझे मेरे डेज निकालने कि अब वो कितने डेज में वर्क को कंप्लीट करेंगे। तो कितना डेज आ जाएगा? 22 into 16 अपॉन 32। 16 से इसे कट किया तो इट बिकम 2। तो मेरे पास टोटल कितने डेज आ जाएंगे? 2 को 22 से कट कर दूंगी, 11 डेज। तो 32 मेंस उस काम को कंप्लीट करने में कितने डेज लगाएंगे? 11 डेज। ये 12 लिखा था बाय मिस्टेक, इट्स 11 डेज। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर बी है। तो आप समझ गए ना? जब भी हमारे एग्जाम में मैन और डेज के बीच में रिलेशन होगा तो हमारे पास एक फॉर्मूला होगा, दैट इज M1 D1 इक्वल्स टू M2 D2। ठीक है, ये हमारा रिलेशन है टाइम एंड वर्क में। चलो, अब देखते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो बिल्कुल सेम ही है, बस आपको अच्छे से इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन है, 24 men कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days। अभी 24 मैन एक काम को करने में 15 दिन लगाते हैं। इन हाउ मैनी डेज विल 18 men कंप्लीट दैट वर्क। अब उसी काम को करने के लिए 18 लोग कितने दिन लगाएंगे? तो अब हम अपना वही फॉर्मूला यूज करेंगे। M1 D1 किसके इक्वल होगा? M2 D2 के इक्वल होगा। पहले कितने लोग काम कर रहे हैं? 24। कितने दिन में कंप्लीट करते हैं? 15 दिन में करते हैं। अब क्वेश्चन है कि अब 18 मैन ने काम किया, तो अब वो इस काम को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे? तो आपका D2 कितना आ जाएगा? 24 into 15 अपॉन 18। सॉल्व कर देते हैं। 3 5 जा 3, 6 जा 6 4 जा 24। तो हमारे पास D2 कितना आ गया? 20 डेज। यानी अब 18 लोग मिलकर उस काम को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे? 20 डेज में कंप्लीट करेंगे। तो आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर बी। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला, M1 D1 इक्वल्स टू M2 D2। ठीक है, चलो अब करते हैं आपके एक और क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से ट्राई करो। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से डिस्कस करेंगे। आपको इस क्वेश्चन में एक पॉइंट अच्छे से समझना है। 12 men कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क। अब इस क्वेश्चन के अंदर ना पूरा का पूरा काम नहीं हुआ है। देखो, अब उस काम का ओनली 1/3 पार्ट हुआ है। ठीक है, 12 men कैन कंप्लीट वर्क। कौन सा वर्क? 1/3 वर्क कितने डेज में कंप्लीट करते हैं? 8 डेज में। तो आपको यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी कि जो 12 men है ना, पहले से समझना, वो वन वर्क को नहीं करते, वो 1/3 वर्क को, ठीक है ना, कंप्लीट काम नहीं कर रहा है। वो 1/3 वर्क को 8 डेज में कंप्लीट करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ना वो बचपन वाला हम रूल लगाते हैं कि अगर इतना काम इतने दिन में हो रहा है तो वन वर्क कितने डेज में कंप्लीट होगा? ऑब्वियसली कितने दिन में होगा? 3 की मल्टीप्लाई 8 से कर देंगे, 24 डेज। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? ये वो वाली कहानी है कि अगर 10 पेन मार्केट में 50 रुपए में आते हैं,
तो एक पेन मार्केट में कितने रुपीज में आएगा? इट बिकम 50/10, दैट मीन्स 5 रुपीज। वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे किया है। तो ये कह रहा है 1/3 वर्क 8 दिन में कंप्लीट होता है, तो एक काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? तो आप इसे ऐसे लिखते 8 1/3, 8 को 1/3 से डिवाइड करते, 3 ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया तो ये 24 डेज आ गया। समझ गए ना? तो मेन क्वेश्चन का मुद्दा ये था कि इन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया। इन्होंने ये कहा था 12 मैन मिलकर 1/3 काम को 8 डेज में करते हैं, तो हमने इसे अब खुद क्रिएट किया कि 12 मैन उस काम को मिलकर 24 दिन में कंप्लीट करते होंगे। ठीक है ना? अभी मैंने बताया ना आप लोगों को कि मेरा जो 1/3 वर्क था वो कितने डेज में कंप्लीट हो रहा था? 8 डेज में कंप्लीट हो रहा था। तो मेरा वन वर्क कंप्लीट कितनी डेज में होगा? 24 डेज में होगा। तो ये जो इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया था उसे मैंने चेंज कर लिया। तो 12 मैन मिलकर उस काम को 24 दिन में करते हैं, तो मेरे से क्वेश्चन में पूछा गया है कि 16 मैन मिलकर उस काम को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे। तो मैं अपना फॉर्मूला लगाऊंगी M1D1 = M2D2, राइट? M1 मेरे पास कितना है? M1 मेरे पास 12 है। D1 मेरे पास कितना है? 24। M2 16 है। एंड D2 हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 12 × 24/16 इक्वल्स टू D2 आ जाएगा। 4 से कट कर देते हैं, 4 3 जा एंड 4 4 जा, 4 6 जा। तो D2 कितना आ जाएगा? 3 6 जा 18, दैट मीन्स 18 डेज। तो मेरे पास कितना ऑप्शन आ गया? ए ऑप्शन आ गया, 18 डेज। तो क्वेश्चन वही था, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया गया आप लोगों को थोड़ा सा समझाने के लिए। ठीक है? अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे जल्दी से, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जो अभी मैंने क्वेश्चन समझाया था बिल्कुल उसी की तरह ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या कहता है? If 28 men complete 7/8 of piece of work in a week, 28 मैन मिलकर एक काम के 7/8 पीस को 7 दिन में कंप्लीट करते हैं, then number of men who must be engaged to get the remaining work completed in another week. तो अब हमें बताना है कि अब कितने मेंस को एंगेज किया जाए उस काम को कंप्लीट करने के लिए। कौन सा काम? रिमेनिंग वर्क, कि वो नेक्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाए। आप लोगों को यहाँ पे एक अच्छी सी बात को ढंग से समझना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन में कहा है काम का 7/8 वर्क वो 7 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो आप समझे एक बार मेरी बात को। कंप्लीट वर्क 1 यूनिट होता है, हम मान लेते हैं, राइट? या आप मान लो कंप्लीट वर्क इज W। तो उसका 7/8 वर्क तो हो चुका है, कितना वर्क बचा है पहले वो तो निकाल दे। क्वेश्चन में कहा है ना रिमेनिंग वर्क कितने डेज में कंप्लीट होगा। तो टोटल वर्क कितना है? लेट इट बी W। कितना वर्क कंप्लीट हो गया है? 7/8 वर्क कंप्लीट हो गया है। तो कितना बचेगा? टोटल वर्क में से जितना काम हो गया उसे माइनस कर देते हैं। 8 8 - 7W, दैट मीन्स W/8, यानी इतना वर्क रिमेनिंग बचा हुआ है। समझ गए ना आप लोग मेरी बात? तो क्वेश्चन में कहा गया है कि 28 मैन मिलकर, ठीक है ना? क्वेश्चन में कहा गया है 28 मैन मिलकर 7/8 वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करते हैं? 7 डेज। एक वीक मतलब 7 डेज होता है ना? क्लियर हो गया ना? तो टोटल वर्क कितने डेज में कंप्लीट करेंगे? तो आप इसे लिखेंगे 7/7/8, ऐसे ही हम लोग राइट करेंगे। 8 आपका ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 7 × 8/7, 7 से 7 कट गया, 8 डेज। क्लियर हो गया ना? तो हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि 28 महीना एक उस काम को कंप्लीट करने में 8 डेज लगाते हैं। बट अब मुझसे क्वेश्चन ये नहीं कहा गया उतने ही काम को करने के लिए कितने मैन लगेंगे, नहीं। अब मुझसे क्वेश्चन ये कह रहा है बचा हुआ काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो अब देखो यहाँ पर हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर आप लोग फॉर्मूला लगाओगे मैन इनटू टाइम इनटू वर्क। क्लियर हो गया ना? टाइम इनटू वर्क।
इक्वल्स टू M2 इंटू T2 इंटू W1। यहाँ पे देखना W2 इधर हमारे पास W1 है, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया एक न्यू फॉर्मूला। अब देखो मेरे पास पहले कितने मंथ्स थे, 28 मंथ्स थे, ठीक है। अब 28 मंथ्स कितना टाइम लगा रहे थे उस काम को कंप्लीट करने के लिए, 7 डेज लगा रहे थे। कितना काम W2 वाला है, तो अभी आप लोगों ने देखा था कितना काम बचा था, W/8 वर्क बचा था। अब मुझे बताना है कि अब कितने मंथ्स काम करेंगे, टाइम कितना है, अभी बोला है ना अनदर वीक, 7 दिन। और पहले कितना काम हुआ था, 7/8 W। तो अब आप लोगों को याद रखना है, जब मैन की बात हो, टाइम की बात हो, वर्क की बात हो, तीनों चीजों की बात होगी तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, M1 × T1 × W2 इक्वल्स टू M1 T2 × W1, ठीक है ना। इस 8 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, W से W कैंसिल हो जाएगा। तो इट बिकम 28 इक्वल्स टू M2 × 7। ये कैंसिल हो जाएगा 4, तो M2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अब मुझे 7 मंथ्स को लगाना चाहिए 7 दिन तक के लिए कि बचा हुआ काम कंप्लीट हो जाएगा। तो हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो अभी तक देखो आप लोगों ने कौन कौन से फॉर्मूले देखे हैं, जल्दी से उन्हें रिव्यू कर लेते हैं। एक फॉर्मूला था M1 D1 इक्वल्स टू M2 D2। ये हम फॉर्मूला तब लगाएंगे जब हमारे पास मैन और डेज की बात हो रही है सेम काम को कंप्लीट करने में, ठीक है ना। यहाँ पे सेम वर्क की बात हो रही थी। फॉर्मूला नंबर 2 है M1 T1 W2 इक्वल्स टू M2 T2 W1। ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई करते हैं जब वर्क सेम नहीं होता है। जैसे इस केस में वर्क सेम नहीं था, पहले हम लोगों ने 7/8 वर्क की बात की थी और देन आपने 1/8 वर्क की बात की थी। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। चलो अब चलते हैं आपके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आ सकते हैं। अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हुआ है। तो क्वेश्चन है 18 वुमेन्स कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। 18 वुमेन्स कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, आगे क्वेश्चन कहता है 12 men can complete the same work in 9 days। अब सेम वर्क की बात हो रही है, कोई दूसरा काम की बात नहीं हो रही है, उसी काम की बात हो रही है। तो अब क्वेश्चन में कहा है 10 men मिलकर उस काम को कितने डेज में कंप्लीट करते हैं, 9 डेज में कंप्लीट करते हैं। अब आगे क्वेश्चन में कहा है अगर उसी काम को, सेम वर्क को कंप्लीट कराने के लिए मैं 8 मैन और 18 वुमेन्स को यूज करती हूँ तो वो कितने दिन में इस काम को कंप्लीट करेंगे। समझ आया आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर आपके सेम वर्क का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, तो फॉर्मूला M1 D1 इक्वल्स टू M2 D2 यूज होना है। क्लियर हुआ ना मेरी बात। तो सबसे पहले सेम वर्क है तो फॉर्मूला ये यूज कर लेती हूँ, M1 D1 इक्वल्स टू M2 D2। तो मेरे पास M1 ये है, M2 ये है, तो पहले लिख लेती हूँ M1 D1 इक्वल्स टू M2 D2। M1 18 वुमेन्स है, D1 मेरे पास 12 है, M2 मेरे पास 8 मेन है, D2 मेरे पास 9 डेज है। जल्दी से इसे सॉल्व कर लेते हैं। आप देख सकते हो 12 से 12 कट गया एंड ये 9 2 जा, दैट मीन्स 2 वुमेन्स मिलकर एक मैन के बराबर काम करती है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 12 वुमेन्स जब मिलेंगी, जो काम कर, सॉरी 2 वुमेन्स जब काम करेंगी तो वो एक मैन के बराबर काम करेगी। दैट मीन्स 2 वुमेन्स की एफिशिएंसी एक मैन की एफिशिएंसी के इक्वल है। क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। मुझसे क्वेश्चन में कहा है कि मुझसे क्वेश्चन में कहा है कि 8 मेन और 8 वुमेन्स मिलकर उस काम को कितने डेज में कंप्लीट करेंगी। तो 8 मेन ठीक है। अभी आप देखो ये 2 वुमेन्स है ना, आप लोगों ने देखा था ना, 2 वुमेन्स मिलकर एक मैन का काम कर रही थी,
तो 8 वुमेन्स मिलकर कितने मैन का काम करेंगी? 4 मैन का काम करेगी। ठीक है, तो अब दैट मीन्स मेरे पास टोटल कितने मेंस काम कर रहे हैं? मेरे पास टोटल 12 मेन काम कर रहे हैं। समझ गए ना मेरी बात को? हमने क्वेश्चन को किस तरह से चेंज किया? आप लोगों ने पहले इस कॉन्सेप्ट से वुमेन और मेन की एफिशिएंसी को कंपेयर किया, बस उसी अपने पुराने फॉर्मूले से M1D1 इक्वल्स टू M2D2 के फॉर्मूले से। तो हमें पता चला कि 12 वुमेन्स मिलकर एक मैन के बराबर काम करती हैं। क्वेश्चन में कहा था कि 8 मैन और 8 वुमेन्स कितने दिन में काम करेंगे, तो मैंने वुमेन्स की एफिशिएंसी को मैन में कन्वर्ट कर दिया। तो मुझे टोटल मेन का काम निकालना है। ठीक है, किसका काम निकालना है? टोटल मेंस का वर्क निकालना है। तो जल्दी से उनका वर्क हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखो अब कैसे करना है, देखो जरा। यहाँ पर हम देखो 12 मेंस मिलकर एक काम को 9 डेज में कंप्लीट कर रहे थे। कितने डेज में कंप्लीट कर रहे थे? 9। और अभी भी तो मेरा क्वेश्चन यही कह रहा है ना कि मुझे 12 मेंस का ही काम निकालना है। तो क्लियर है, 12 मेंस 9 दिन में काम कर रहे हैं। आगे हमारा ऑप्शन है, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है ना? चलो, बिल्कुल सेम इसी टॉपिक से रिलेटेड आपके नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन कंप्लीट आ वर्क इन 15 days and 10 days रिस्पेक्टिवली। ओके, ये नया क्वेश्चन है तो इसके लिए एक नई छोटी सी ट्रिक है। वही फॉर्मूले से, कोई नई चीज नहीं होगी, उसी फॉर्मूले से करेंगे। बस ध्यान से अच्छे से समझते जाएंगे। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 days and 10 days। आपका जो ए है ना, वो किसी काम को 15 दिन में करता है। एंड आगे क्वेश्चन है, बी उसी काम को कितने डेज में कंप्लीट करता है? 10 डेज में कंप्लीट करता है। ए ने काम को 15 दिन में किया, बी ने काम को 10 दिन में किया। अब आगे क्वेश्चन कहता है, दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर। दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया। बट आफ्टर 2 days बी हैड टू लीव द वर्क। बट 2 दिन के बाद बी को काम छोड़ना पड़ा। दैट मीन्स एक दिन में फर्स्ट डे ए और बी दोनों ने एक साथ काम किया होगा, सेकेंड डे भी ए और बी दोनों ने एक साथ काम किया होगा, बट थर्ड डे से ए को अकेले काम करना पड़ गया। तो स्टार्टिंग के 2 डेज तो दोनों ने साथ में काम किया, फिर उसके बाद ए को अकेले बचे हुए काम को कंप्लीट करना पड़ा। तो अब क्वेश्चन में कहा गया कंप्लीट काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ होगा, पता नहीं कितने डेज तक ए ने अकेले काम किया होगा, ये हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। तो अब देखो इन क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। पहले यहाँ पे लिखते हैं ए और यहाँ पे लिखते हैं बी। ए 15 दिन में अकेले उस काम को कंप्लीट कर रहा था, राइट? ए अकेले कितने दिन में काम कर रहा था? 15 दिन में। और बी अकेले उस काम को कितने डेज में कंप्लीट करता था? 10 डेज में। तो अब मैं पहले टोटल वर्क निकाल दूंगी। टोटल वर्क कैसे निकलेगा? इन दोनों के एलसीएम से। तो यहाँ पर एक पॉइंट को नोट करो, जब हमें दो पर्सन का अकेले दिन दिया होता है कि अकेले वो कितने दिन में काम करेंगे, तो उन डेज का जो एलसीएम होता है ना, उन डेज का जो एलसीएम होता है वो आपको आपका टोटल वर्क दे देता है। ठीक है, क्या दे देता है? टोटल वर्क। तो आपको 15 और 10 का एलसीएम लेना तो आता ही होगा, नहीं आता है तो जल्दी से निकाल देते हैं। 5 3 जा 5 2 जा, यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड देन आ जाएगा 2। क्लियर है ना? तो 2 5 जा 10 एंड 3 30। तो दैट मीन्स टोटल 30 यूनिट वर्क है हमारे पास। ठीक है, आप यहाँ पर नोट करेंगे ए और बी का जो टोटल डेज था उनका एलसीएम लेकर आपको टोटल वर्क मिल जाता है। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 30 यूनिट हो गया। ठीक है, अच्छे से समझ आ गया? इस पॉइंट को अच्छे से समझना। एग्जाम में इस पॉइंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। हम आज एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे डीबीटी एग्जाम का, जो इसी टाइप से पूछा गया था। अब आगे जरा, मुझे टोटल वर्क मिल चुका है 15 डेज और 10 डेज के एलसीएम लेने पे। अब मुझे ये निकालना है कि ए एक दिन में कितना काम करता होगा। ठीक है, तो अब आप देखो 15 दिन में, राइट, 15 डेज में 30 यूनिट वर्क कंप्लीट होता है। तो एक दिन में कितना काम करता होगा, जल्दी से बताओ।
क्लियर है ना, 30/15 काम करता होगा, दैट मीन्स 2 यूनिट वर्क वो करता होगा एक दिन में। तो यहाँ पे राइट कर देते हैं, ए एक दिन में कितना वर्क करता है, 2 यूनिट। ठीक है ना, 2 यूनिट पर डे ए काम करता है। और बी, 10 को अब 30 से डिवाइड कर दो, जैसे यहाँ पे किया गया है। सीधी सी बात है ना, 10 दिन में बी 30 यूनिट वर्क कंप्लीट करता था, तो वो एक दिन में कितना वर्क कंप्लीट करेगा, 30/10, दैट मीन्स बी आपका 3 यूनिट वर्क एक दिन में कंप्लीट करता है। यहां तक समझ आया, ये दोबारा बताऊं? कौशिकी बेटा क्लियर है, दोबारा रिपीट करना है? क्लियर है मैम। ठीक, तो अब हम लोगों ने टोटल वर्क भी निकाल दिया, टोटल वर्क कितना है, 30 वर्क है। एंड ये भी मुझे पता चल गया कि ए 2 यूनिट काम करता है और बी 3 यूनिट वर्क करता है। अब देखो, हमने डिस्कस किया था पहले दिन में दोनों ने मिलके काम किया है, तो पहले दिन में ए ने 2 काम किया होगा, बी ने 3 काम किया होगा, तो 2 + 3, दैट मीन्स पहले दिन में 5 यूनिट काम खत्म हो गया। ठीक है, अब दूसरे दिन में भी दोनों ने मिलके काम किया, तो 2 + 3, तो दूसरे दिन में भी 5 यूनिट काम खत्म हो गया। तो कितने यूनिट काम खत्म हो गया, टोटल 10 यूनिट काम खत्म हो गया। और कितना काम था, 30 यूनिट काम था। तो 30 यूनिट में से 2 दिन में आपका 10 यूनिट काम तो खत्म हो गया। तो कितना बचा अभी काम, अभी मेरे पास 20 यूनिट वर्क बच रहा है, जिसे अकेले ए को करना है। तो अब तीसरे दिन में ए कितना काम करेगा, 2 यूनिट। चौथे दिन में कितना काम करेगा, 2 यूनिट। फिर कितना काम करेगा, 2 यूनिट। सीधी बात है कि आपके ए को 20 यूनिट काम और खत्म करना है। तो आप देखो, जो हमारा ए है वो 2 यूनिट काम करता है एक दिन में, ठीक है ना, एक दिन में। तो वो 20 यूनिट वर्क कितने दिन में खत्म करेगा, ऑब्वियसली 10 डेज में खत्म करेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ए अकेला ए अकेला एक काम, सॉरी 2 यूनिट काम एक दिन में कर पाता है, तो 20 यूनिट काम वो कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा, 10 दिन में कंप्लीट कर पाएगा ना। समझ रहे हो ना? तो 1 मिनट बस, मैं राइट करती हूँ। पहले दिन में कितने यूनिट काम हुआ था, 5 यूनिट। दूसरे दिन में भी कितने यूनिट काम हुआ, 5। तो टोटल 10 यूनिट काम खत्म हो गया। टोटल काम था 30 यूनिट, 30 में से 10 घटा दिया तो 20 यूनिट काम बचा। अब जो मेरा ए है ना, वो 2 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो 20 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, तो मैं इसे डिवाइड कर दूंगी तो मुझे मिल जाएगा 10। तो 10 डेज ए ने अकेले काम किया था, ठीक है। और 2 दिन दोनों ने मिलके काम किया था, तो टोटल कितने डेज हो गए, 12 डेज हो गए। तो हमारा ऑप्शन सी है 12 डेज। कौशिक की बेटा समझ आ गया? यस मैम। चलो तो, चलो अब तो ये क्वेश्चन जल्दी से अब कंप्लीट करके दिखाओ, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। A man can do a piece of work in 5 days, but with help of his son, he can do it in 3 days. एक मैन एक काम को 5 दिन में करता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं एक ए मैन था, उसने काम को अकेले कंप्लीट करने में कितने दिन लगाए, 5 दिन लगाए। अब जब वो मैन और उसका बेटा दोनों आ जाते हैं, तो दोनों मिलके उस काम को कितने डेज में कंप्लीट करते हैं, 3 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो बोला अकेला उसका बेटा उस काम को कितने डेज में कंप्लीट कर पाएगा। तो फिर से वही करना है, 5 और 3 का एलसीएम लेना है, तो मुझे कंप्लीट वर्क मिल जाएगा। तो अगर मुझे टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क मैं कैसे निकालूंगी, मैं 5 और 3 का एलसीएम लूंगी। तो 5 और 3 का एलसीएम 15 आएगा। तो मुझे मिल गया मेरा टोटल कितना वर्क है, टोटल मेरा 15 वर्क है। तो अब मैं ए का एफिशिएंसी निकालूंगी। ऑब्वियसली अभी पीछे बताया था ना, अब मैं डायरेक्ट करूंगी, अब मैं बार बार तुम्हें लिख के नहीं दिखाऊंगी। मैं 5 को 15 से डिवाइड कर दूंगी। रीजन मैंने बताया था कि ए जो है वो 5 दिन में 15 यूनिट वर्क करता है, तो वो एक दिन में कितना काम करेगा, ऑब्वियसली यूनिटरी मेथड लगाएंगे, इट बिकम 3 यूनिट, ठीक है। तो ए उस काम को करने में 3 यूनिट पर डे, मतलब ए एक दिन में 3 यूनिट पर डे का काम करता है।
तो अब वो दोनों मिलके कितने डेज में करेंगे वो भी कर लेते हैं। तो अब देखो, ए और उसका बेटा 3 दिन में 15 यूनिट काम कंप्लीट करता है, 15 यूनिट वर्क कंप्लीट करता है। तो वो एक दिन में कितना यूनिट काम कंप्लीट करेंगे? 15 डिवाइडेड बाय 3 यानी 5। तो ये दोनों की एफिशिएंसी है 5 यूनिट पर डेज। अब जरा मुझे जल्दी से थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ, ए एक दिन में 3 यूनिट काम खत्म करता है और वो पर्सन और उसका बेटा मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, तो बी कितना यूनिट काम करता होगा एक दिन में? जल्दी से बताओ। देखो, ए अकेला एक काम को ए एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है, 3 यूनिट वर्क कंप्लीट कर देता है। वो और उसका बेटा दोनों मिलके काम को एक दिन में 5 यूनिट निपटा देते हैं। तो बी कितना करता होगा? ऑब्वियसली 2 यूनिट करता होगा ना उसका बेटा। कौशिक की समझ रही हो क्या बेटा मेरे कॉन्सेप्ट को, या कोई दिक्कत हो रही है? नो मैम, आ रहा है। देखो, जो ए वाला पर्सन है वो एक दिन में कितना वर्क कंप्लीट करता है? 5 यूनिट वर्क कंप्लीट कर रहा है। और वो और उसका बेटा मिलकर एक दिन में, सॉरी ये 3 था, सॉरी 3 था, यहाँ पे 3 यूनिट है, राइट, हमने 3 यूनिट निकाला। ए और उसका बेटा मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5 यूनिट कर रहा है। तो उसमें उसका ए भी काम कर रहा है और उसका बेटा भी काम कर रहा है। तो ए का तो मुझे पता है ना, ए कितना काम कंप्लीट कर देता है? 3 यूनिट। तो यानी बेटा कितना यूनिट काम करता होगा? 2 यूनिट करता होगा। तभी तो 3 + 2 = 5 यूनिट। समझ गए ना बेटा? तो वो यस जो मैम। सन है ना, वो सन 2 यूनिट काम कंप्लीट करता है एक दिन में। तो मुझे बेटे की एफिशिएंसी मिल गई। अब देखो, टोटल काम कितना था? 15 वर्क, ठीक है। टोटल वर्क हमारे पास कितना है? टोटल वर्क हमारे पास है 15। और जो सन है वो एक दिन में कितना काम करता है? एक दिन में 2 यूनिट वर्क कंप्लीट कर देता है, ठीक है। ठीक है, तो 15 यूनिट वर्क वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा? जल्दी से बताओ। एक दिन में वो 2 यूनिट वर्क कंप्लीट करता है। तो 15 यूनिट वर्क वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 15 डिवाइडेड बाय 2। सही बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ? यस मैम। ठीक है ना। बहुत सिंपल सा थिंक है ना, कि जो बेटा है, जो सन है, वो एक दिन में कितना वर्क कंप्लीट करता है? एक दिन में वो 2 यूनिट वर्क कंप्लीट करता है। तो अब क्वेश्चन है कि 15 यूनिट वर्क कितने डेज में कंप्लीट होगा? 15 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 7/2। तो ऑप्शन सी आ गया, इतने डेज में हमारा वर्क कंप्लीट कर देगा ओनली सन। चलो, ऐसे ही एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 8 डेज। ठीक है, लिख लेते हैं। ए और बी एक काम को कितने डेज में कंप्लीट करते हैं? 8 डेज में। फिर क्वेश्चन में है बी और सी, ये दोनों मिलकर उस काम को कितने डेज में कंप्लीट करते हैं? 6 डेज में। फिर आगे क्वेश्चन है सी और ए, वो दोनों मिलकर उस काम को कितने डेज में कंप्लीट करते हैं? 10 डेज में। तो सबसे पहले मैं इन तीनों का एलसीएम लेकर टोटल वर्क निकाल देती हूँ। आपको ना इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना होगा। यहाँ पर a+b+b+c है, तो अच्छे से समझेंगे इस क्वेश्चन को। तो अभी मैं क्या करूंगी, 8 का, 6 का और 10 का एलसीएम लूंगी। तो इट बिकम 2 4 2 3 2 5। अब मैं यहाँ पर 3 ले लेती हूँ एक बारी, 4 1 5। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 4 1 1 एंड देन 4। 4 5 20, 2 3 6, 6 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 120। तो 120 यूनिट टोटल वर्क है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि मेरे पास जो टोटल वर्क मुझे मिला है वो मुझे कितना मिला है? 120 यूनिट, ठीक है।
मैंने आपको बताया था, जब हमें डेज दिए होते हैं कि इतने दिन में कंप्लीट करेगा, ये इतने दिन में, ये इतने दिन में कंप्लीट करेगा, तो हम उन डेज का एलसीएम ले लेते हैं। जब आप डेज का एलसीएम ले लेते हो तो आपको जो भी टोटल डेज मिलते हैं वो हमारा टोटल यूनिट वर्क होता है। तो मेरे पास 120 यूनिट वर्क टोटल है। अब हम 8 को 120 से डिवाइड कर देंगे, तो उससे मुझे ये मिल जाएगा कि ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है। तो अगर आप 8 को 120 से डिवाइड करते हो तो 15, यानी कि ए और बी एक दिन में 15 यूनिट काम कंप्लीट करते होंगे, 15 यूनिट पर डे। अब ऐसे ही मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ। तो 6 को 120 से डिवाइड करूंगी तो मिलेगा 20, यानी बी और सी दोनों मिलकर 20 यूनिट वर्क कंप्लीट करते होंगे एक दिन में। और अब मैं 10 को 120 से डिवाइड करूंगी तो मुझे मिलेगा 12 यूनिट पर डे, यानी कि सी और ए दोनों मिलकर एक दिन में 12 यूनिट काम कंप्लीट करते होंगे। अब क्वेश्चन में क्या है, इफ दे ऑल टुगेदर वर्क, अगर सारे तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करेंगे तो काम कितने डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी देखो, जरा ध्यान से समझना है हमें इस बात को। एक मिनट, अभी राइट करती हूँ मैं। देखो, ए प्लस बी, ए प्लस बी कितने दिन में काम करते हैं? 15 दिन में। बी प्लस सी, बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 20 काम करते हैं। सी प्लस ए एक दिन में कितना काम करते हैं? 12 यूनिट काम करते हैं। दैट मीन्स 2A प्लस 2B प्लस 2C इज इक्वल्स टू कितना? 5 प्लस 2 7, 5 प्लस 2 2 3 4 47, यानी कि A प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 47/2। दैट मीन्स ये तीनों मिलकर एक दिन में 47/2 यूनिट वर्क कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेंगे? 47/2 काम करेंगे। समझ आ गया? तो देखो, 47/2 यूनिट वर्क कंप्लीट होता है एक दिन में। तो क्वेश्चन है 120 यूनिट वर्क कितने डेज में कंप्लीट होगा? तो लगाओ यूनिटरी मेथड, 120 को डिवाइड कर देंगे 47/2 से। ठीक है ना? तो ये 2 क्या करेगा? ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 120/47। अब 47 को 120 से डिवाइड करते हैं। जहां पर भी समझ नहीं आएगा एक बार दोबारा से पूछ लेना। हाँ, तो देखो अब जरा, मुझे 47 को डिवाइड करना है 120 से। ठीक है, तो जल्दी से डिवाइड करते हैं। किससे चलेगा? शायद 5 से चलेगा। 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, नहीं 5 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, ये 2 भी इधर मल्टीप्लाई में है, तो ये हो जाएगा 240/47। इट्स 240। 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, 23, राइट। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ गया? सी, 5, 5/47। तो तीनों मिलकर इस काम को इतने दिन में कंप्लीट कर देंगे। अभी बताओ, समझ आया? ये दोबारा से एक्सप्लेन करना है? हाँ बेटा, आगे। पक्का? यस मैम। चलो। ए और बी दोनों मिलकर एक काम को कितने डेज में कंप्लीट करते हैं? काम को 12 दिन में करते हैं, तो राइट कर लेते हैं। ए प्लस बी कितने डेज में काम को कंप्लीट करते हैं? 12 डेज में। आगे है बी और सी, उस काम को कितने डेज में कंप्लीट करते हैं? 8 डेज में। सी और ए दोनों मिलकर उस काम को कितने डेज में कंप्लीट करते हैं? 6 डेज में। तो अब मैं क्या करूंगी? इन तीनों का एलसीएम लूंगी, 12 8 6 का। 2 से करते हैं, 2 6 जा 2 4 जा 2 3 जा। देन 3 से कर देते हैं, 3 2 जा 4 3 1 जा 2 1 जा 2 2 जा एंड अगेन 2 2 3 जा 6 2 2 जा 4 6 4 जा 24। यानी मेरे पास टोटल काम कितना आ गया? 24। तो मैं इधर लिख लेती हूँ, मेरे पास जो टोटल वर्क है वो कितना यूनिट है? 24 यूनिट है।
अब जरा देखते हैं ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी होगी। तो उसे चेक करने के लिए मैं 12 को 24 से डिवाइड करूंगी 2। तो ए प्लस बी एक दिन में 2 यूनिट काम खत्म करते हैं। अब 8 को 24 से डिवाइड करना है, ठीक है। 8 3 ज़ा 24, तो बी और सी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं। 6 को 24 से डिवाइड करूंगी 4, तो सी प्लस ए मिलकर 4 यूनिट काम खत्म करते हैं एक दिन में, ठीक है। तो अब जरा मैं देख लेती हूँ, यहाँ तक समझ आ गया बेटा? ठीक है ना। सबसे पहले जितने भी डेज होते हैं ना, हम क्या करते हैं, उन डेज को ध्यान से सुनना मेरी बात को, हम लोग उन डेज का क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। जब हम डेज का एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम लेकर जो मिलता है हमें टोटल वर्क मिल जाता है। फिर हम इस तरह से डिवाइड कर देते हैं तो हमें ये पता चलता है कि एक दिन में ये कितना काम कर रहे होंगे, ठीक है। यस मैम। ठीक। अब ना हमारा काम है ये देखना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको क्वेश्चन कह रहा है कि हमें ये निकालना है बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो अब यहाँ पर आता है कॉन्सेप्ट। अब वो कॉन्सेप्ट समझो, जो पीछे किया था वही कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा देख लो। पीछे भी मैंने ऐसे ही किया था। पहले मैं ये देख लेती हूँ कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ए प्लस बी मिलकर काम को कर रहे थे कितने डेज में। ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे थे, 2। बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3। और सी प्लस से ए एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4। ठीक है। दैट मीन्स 2A प्लस 2B प्लस 2C कितना काम कर रहे हैं, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 4 9, 9 यूनिट वर्क। तो 2 यहाँ से कॉमन लेके डिवाइड में लेके जाऊंगी, तो A प्लस बी प्लस सी कितना काम करते हैं, 9/2 यूनिट। तो जब ये तीनों मिलते हैं, ये तीनों 9/2 यूनिट वर्क कंप्लीट कर देते हैं। बट मुझसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मुझसे क्वेश्चन कह रहा है सिर्फ बी का बताओ, ओनली बी का बताओ। तो मुझे ये पता है ना कि सी प्लस ए एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 काम करते हैं। सी प्लस ए एक दिन में कितना काम करते हैं, 4। तो माइनस कर दो। सी प्लस ए एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, माइनस कर दो। ए से ए कैंसिल, सी से सी कैंसिल, बी मिल जाएगा। तो 9/2 में से 4 को माइनस कर दो, तो एलसीएम आएगा 2। 9 माइनस 8 1/2, यानी कि बी एक दिन में 1/2 यूनिट वर्क को कंप्लीट करता है। ठीक है बेटा। तो 24 यूनिट वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा, एक दिन में हाफ यूनिट वर्क कंप्लीट होता है। तो 24 कितने डेज में होगा, 24 को 1/2 से डिवाइड करूंगी, इट बिकम 48। तो 48 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो आंसर आ गया 48 डेज। क्लियर हुआ, दोबारा बताऊं? मैम ये लास्ट स्टेप एक बार फिर से। एक बार और बताती हूँ। देखो, मैंने यहां तक ये कैलकुलेट कर लिया था कि ए प्लस बी प्लस सी दैट मीन्स तीनों मिलकर एक दिन में 9/2 यूनिट वर्क कंप्लीट करते हैं। अब मुझसे ये नहीं कह रहा है कि तीनों, मुझसे क्वेश्चन में कहा है सिर्फ बी का बताओ, तो मुझे सिर्फ बी का वर्क निकालना है। तो इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, इसमें बी नहीं था। तो अगर मैं इसका काम देखूं, मुझे ये पता है कि सी और ए दोनों मिलकर एक दिन में 4 यूनिट वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं अगर तीनों के काम में से सी और ए का काम माइनस कर दूं, तो मुझे ये पता चल सकता है कि सिर्फ बी का कितना काम बचेगा, राइट। तीनों का काम है 9/2, सी और ए का काम है 4, तो माइनस कर देती हूँ तो बी का काम मिल जाएगा। सी से सी माइनस, ए से ए हट गया, तो सिर्फ कितना बचा, बी। तो 9/2 में से 4 यूनिट को माइनस कर दूं तो बी का काम मिल जाएगा। तो मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया, तो इट बिकम 1/2। तो अब देखो, एक दिन में जो बी है ना, वो 1/2 यूनिट वर्क कंप्लीट करता है। तो क्वेश्चन में कहा गया है 24 यूनिट वर्क, टोटल काम कितना था, टोटल काम 24 था ना। तो क्वेश्चन कह रहा है 24 यूनिट वर्क कितने डेज में कंप्लीट होगा। वो जो बचपन में करते आ रहे हैं ना, वही वाला काम। 10 पेंसिल
₹50 में आती हैं, तो बताओ 5 रुपए में कितना पेंसिल आएगा? तो आप ऐसे तो करोगे ना, कैसे करोगे? 5 × 10/50 ऐसे ही करते थे ना हम, वही कॉन्सेप्ट मैं बस यहाँ पे यूज कर रही हूँ। एक दिन में आधा यूनिट काम कंप्लीट होता है, तो 24 यूनिट काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? 24 × 1/1/2, तो इट बिकम 24 × 2। समझ गए ना? इक्वल्स टू 48 डेज। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट तो याद है ना कैसे करते थे? 10 पेन ₹50 में आते हैं, तो 5 रुपए में कितना आएगा? इसकी मल्टीप्लाई करो, 10 की मल्टीप्लाई 5 से डिवाइडेड बाई 50, वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। 24 की मल्टीप्लाई 1 से डिवाइडेड बाई हाफ, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 24 × 2 48 डेज, तो आगे ऑप्शन डी। अभी आ गया बेटा समझ में? Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B together can do a work in 4 days. A और B ये दोनों मिलकर एक काम को 4 दिन में करता है। A alone can do it in 6 days. A अकेला इस काम को 6 दिन में करता है। In how many days B can complete the same piece of work? अकेले B कितने दिन में करेगा? तो पहले 6 और 4 का हम एलसीएम ले लेते हैं। 6 और 4 का एलसीएम लेना है, तो 2 3 जा 2 2 जा 2 1 जा एंड 3 3 2 जा 6 6 2 जा 12, यानी टोटल काम कितना है? 12 यूनिट काम है। ठीक है, अब मैं 4 को 12 से डिवाइड करूंगी तो कितना मिलेगा? 3, यानी ए और बी एक दिन में 3 यूनिट काम करते होंगे। 6 को 12 से डिवाइड करूंगी तो आ जाएगा 2 यूनिट। अब देखो, ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं, तो बी एक दिन में कितना करता होगा? कौशिकी बताओ। 1. राइट, तो बी का मुझे पता चल गया कि बी एक दिन में कितना काम करता है? 1 यूनिट वर्क करता है, तो वो 12 यूनिट वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 12. तो आ गया आंसर 12 डेज। खत्म। क्लियर हो गया ना? Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी कैन फिनिश अ वर्क। ए बी सी काम कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में, और सी कर रहा है 15 दिन में। तो 10 12 15 का मुझे एलसीएम लेना है। 10 12 15 का, तो पहले 2 से कर देती हूँ। 5 जा 2 6 जा 15, 5 से करना है अब। 5 1 जा 6 5 3 जा 3 से करते हैं। 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 2, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, यानी 60 हो गया। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 6 यूनिट, यानी ए एक दिन में 6 यूनिट काम करता है। अब मुझे 12 को 60 से डिवाइड करना है, तो 5 यूनिट आ जाएगा, और 15 को 60 से करना है तो 4 आ जाएगा। ठीक है ना? Yes, ma'am. अब आगे का है, दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। अब इन तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया। वी स्टॉप आफ्टर 2 डेज, इट्स आफ्टर, यानी 2 दिन तक तीनों ने एक साथ काम किया होगा। तो पहले दिन में, फर्स्ट डे में तीनों ने काम किया है, तो तीनों ने काम किया है, तो ए ने 6 यूनिट किया होगा, बी ने 5 यूनिट किया होगा, सी ने 4 यूनिट किया होगा, यानी एक दिन में 15 यूनिट काम खत्म हो गया। फिर 2 दिन में भी दोबारा से 15 यूनिट काम खत्म हो गया होगा, तो 15 और 15 30, यानी 30 यूनिट काम खत्म हो चुका है। टोटल काम था 60 यूनिट, 30 यूनिट खत्म हो चुका, कितना बचा? 30 यूनिट वर्क अभी बच रहा है। अब क्वेश्चन में कहा बी ने 2 दिन बाद छोड़ दिया, अब ए और सी को ही काम करना है। अब किसे काम करना है? ए प्लस सी को काम करना है, बी को काम नहीं करना है। और इन्हें कितना काम खत्म करना है? 30 यूनिट काम खत्म करना है, क्योंकि 30 यूनिट तो इन तीनों ने मिलके कंप्लीट कर लिया था। कि ए और सी को अब 30 यूनिट वर्क कंप्लीट करना है। ठीक है, क्योंकि 30 यूनिट वर्क तो तीनों ने पहले ही मिलके कंप्लीट कर दिया। अब मुझे बस इस 30 यूनिट की वर्क बात करनी है। तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 6, और बी सी एक दिन में कितना काम करता है? 4, यानी ये लोग एक दिन में 10 यूनिट वर्क को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है,
ए और सी मिलकर एक दिन में 10 यूनिट काम खत्म करेंगे, तो 30 यूनिट का काम खत्म करने में उन्हें कितने डेज लगेंगे? 3 डेज। 3 days. ठीक है, तो क्वेश्चन में ये कहा था हाउ लॉन्ग वुड इट टेक ए एंड सी टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। बचा हुआ काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? तो 3 दिन में काम कंप्लीट हो गया, तो ऑप्शन ए। आ गया समझ में? Yes, ma'am. क्लियर हो रहे हैं ना क्वेश्चंस? चलो, Yes, ma'am. ए एंड सेपरेटली कैन वर्क 20 days एंड बी डेज। ए काम को 20 दिन में, बी उस काम को 30 दिन में कंप्लीट करता है। तो अब तुम 20 और 30 का एलसीएम लोगे, तो ये आ जाएगा 2 से 10, 15, 5 से करेंगे, 5 2 जा, 5 3 जा, देन 2 और 3 आएगा, 5 2 जा 10, 60। यानी टोटल वर्क मेरे पास कितना आ गया? 60 यूनिट आ गया। अब मैं देख लेती हूँ ए की एफिशिएंसी कितनी है, तो ये 3 आ गया, और बी की एफिशिएंसी 2 आ गई। दे वर्क टुगेदर फॉर सम टाइम एंड देन बी लेफ्ट द वर्क। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों ने पहले कुछ दिन तक एक साथ काम किया था, ठीक है, और उसके बाद बी ने छोड़ दिया। अब ये नहीं हमें पता कि कितने दिन तक काम किया दोनों ने साथ में, बट फिर बी ने छोड़ दिया और ए कंप्लीट द रेस्ट ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए ने बचा हुआ काम 10 दिन तक किया, तो बताना है बी ने ए के साथ कितना काम किया होगा। तो अब देखो टोटल काम मेरे पास कितना है, टोटल वर्क मेरे पास 60 यूनिट है, और मुझे ये पता है कि ए ने अकेले 10 दिन तक काम किया। तो पहले मैं ये देख लेती हूँ ए ने टोटल कितना काम खत्म किया होगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। ए एक दिन में कितना काम करता है? 3 यूनिट काम करता है। तो उसने 10 दिन तक कितना काम किया होगा? 10 दिन तक उसने 30 यूनिट वर्क कर लिया होगा। राइट और रॉन्ग? Right, ma'am. टोटल वर्क 60 था, तो ए ने अकेले 30 यूनिट वर्क खत्म कर दिया, तो कितना बचा? 30 यूनिट बचा। तो यानी कि ए और बी ने दोनों ने शुरुआत में मिलकर 30 यूनिट काम किया होगा, और बाद में ए ने अकेले ने 30 यूनिट काम कंप्लीट कर दिया 10 दिन में। अब बात ये, स्टार्टिंग में दोनों ने मिलके काम किया था, तो अब दोनों का काम निकाल देते हैं। एक दिन में ए कितना काम करता है? 3। बी कितना काम करता है? 2। 3 + 2 यानी कि 5 यूनिट। एक दिन में दोनों ने मिलके 5 यूनिट काम किया होगा, तो 30 यूनिट काम वो कितने दिन में करेंगे? 5 डिवाइडेड बाई 30, सॉरी 30 डिवाइडेड बाई 5, यानी 6 डेज। यानी कि दोनों ने मिलके 6 दिन एक साथ काम किया होगा, तब 30 दिन खत्म, 30 यूनिट काम खत्म हो चुका होगा। तो बी ने कितने दिन तक काम किया था? 6। क्लियर हो गया बेटा? Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट। ओके, ये वाला जो क्वेश्चन है, अब इसमें आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे घंटों का भी आ गया, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ मैन और डेज पे वर्क किया था, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास टाइम भी आ गया है। अब देखो क्या है क्वेश्चन। वाइल वर्किंग 7 आवर पर डे, ए एक दिन में 7 घंटे काम, और फिर वो उस काम को 6 दिन में कंप्लीट कर लेता है। तो एक ही बात करते हैं, ए कितना टाइम देता है? 6 घंटे का टाइम देता है, ठीक है, 6 दिन तक काम करता है। और आपका जो बी है ना, वो उसी काम को उतने ही टाइम देता है, यानी वो भी एक दिन में कितने घंटे देता है? 7 घंटे देता है, और वो उस काम को 8 डेज में कंप्लीट कर लेता है। तो बोला है कि अगर वो दोनों काम करेंगे 8 घंटे डेली, तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? तो यहाँ पर बनाते हैं ए और बी का। ए 6 दिन काम करता है और 7 घंटे करता है, यानी कि टोटल 48, ठीक है ना। अब बी का देख लेते हैं। बी 7 घंटे काम करता है 8 दिन तक, तो 7 8 जा 56, ठीक है, 6 7 जा 42। तो मुझे 42 एंड 56 का एलसीएम लेना है, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2,
2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 60। ठीक है, अब ये होगा 7 से, 7 3 जा 7 4 जा, दैट मीन्स 3 and 4। तो 7 3 जा 21, 4 2 जा 8, 8 8 2 जा 16, 168 यूनिट टोटल वर्क है। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 168। क्लियर हो गया? अब 42 को 168 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 4, यानी ए एक घंटे में 4 यूनिट वर्क कंप्लीट करता है, और बी 56 को 168 से डिवाइड करोगे 3, यानी बी एक घंटे में 3 यूनिट वर्क को कंप्लीट करता है। तो अब मुझे क्या करना है? अब मुझे देखना है ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे। एक 4 + 3 यानी कितना हो गया? 7। बट याद रखो ये काम हमने एक घंटे में निकाला है, और वो एक दिन में कितना काम करेंगे? 8 घंटे। तो 7 × 8, यानी कि ए और बी एक दिन में जब 8 घंटे तक काम करेंगे तो वो 56 यूनिट वर्क कंप्लीट कर देंगे। अब टोटल वर्क कितना है? 168। 168 को 56 से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो इसे कट कर दो। 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। अच्छा, ये कट गया 3। तो कितना आंसर आ गया? 3 डेज। आ गया बेटा समझ में? तो अगर एक दिन में आवर्स का भी कॉन्सेप्ट होगा ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डेज को टाइम से मल्टीप्लाई कर देना, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि वो कितने डेज में काम कंप्लीट करेंगे। ये हमारा डेज हो गया, पर याद रखना ये एक घंटे का था। ठीक है, तो आपको जो एफिशिएंसी मिलेगी ना वो एक घंटे की एफिशिएंसी मिलेगी। क्लियर हो गया? मैम ये लास्ट स्टेप एक बार बता दो। यहां से ठीक। चलो, मुझे ये पता चल गया ना कि ए एक घंटे में कितना काम कंप्लीट करता है? 4 यूनिट। और बी एक घंटे में कितना काम कंप्लीट करता है? 3 यूनिट। तो अब ए प्लस बी कितना वर्क करेंगे? 4 + 3। यहां तक ठीक है ना? तो 4 + 3 7 आ गया। बट ये तो एक घंटे में है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों मिलकर एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं। 8 घंटे। ये तो मैंने एक घंटे का काम निकाला। तो 8 घंटे का काम कितना हो जाएगा? इंटू, दैट मीन्स 56 यूनिट। तो ए और बी मिलकर एक दिन में जब 8 घंटे काम करेंगे तो ये 56 यूनिट वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, हाँ। यहां तक समझ आ गया ना? अब टोटल वर्क कितना है? 168। तो ए प्लस बी 56 यूनिट वर्क कंप्लीट करते हैं एक दिन में जब वो 8 घंटे काम करता है। तो 168 यूनिट वर्क वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? 168 इंटू 1/56। इसे सॉल्व करोगे तो आपका 3 डेज आ जाएगा। यानी ये दोनों मिलकर 3 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे 8 घंटे काम करके। अभी समझ आ गया? यस मैम। चलो, आपका लास्ट क्वेश्चन जो आपके डीबीटी एग्जाम में पूछा गया था 2018 में। ठीक है, A and B together can clean a lab in 4 days। A और B ये दोनों मिलकर एक काम को 4 दिन में करते हैं। इंडिपेंडेंटली ए अकेले उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है? 20 डेज में करता है। तो बोला है बी अकेले उस काम को कितने दिन में करता। तो मैं 20 और 4 का एलसीएम लूंगी। 20 आएगा, 2 2 जा 10, 2 1 जा 5। ठीक है, तो कितना आ गया? 20 आ गया। तो ए और बी 20 यूनिट वर्क, हमारे पास टोटल जो वर्क है ना वो 20 यूनिट है। अब मैं ए और बी की एफिशिएंसी निकालूंगी तो 4 डिवाइडेड बाय 5 25, 20 डिवाइडेड बाय 1। दैट मीन्स ए एक दिन में कितना काम करता है? 1 यूनिट। और ये दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 यूनिट। तो बी कितना काम करेगा बेटा बताना एक दिन में? 4 यूनिट। बी एक दिन में कितना काम करेगा? 4 यूनिट वर्क को कंप्लीट करेगा। टोटल काम कितना है? 20 यूनिट। तो बी एक दिन में 4 यूनिट करता है, तो 20 यूनिट कितने दिन में करेगा? 5। 5। तो आंसर कितना आ गया?
आ गया समझ में? यस मैम।